ठीक है सर, उनका भी हम जानेंगे। ये सब वो डॉक्यूमेंट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने 1942 के पहले इस तरह की मीटिंगें और बैठकें कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ पर अंग्रेज पहुँच जाते थे और अंग्रेज़ों की फ़ौज में, सेना में, पुलिस में जो हमारे देश के लोग शामिल थे वही लोग हमारे ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते थे। जलियांवाला कांड का नाम बच्चों सुना आपने? जलियांवाला कांड जो हुआ उसमें जनरल डायर ने खुद गोली नहीं चलाई, उसने केवल कहा फायर। गोली किसने चलाई? हमारे देश के वो लोग जो अंग्रेज़ों की पुलिस में भर्ती होकर के देश की आज़ादी के लिए इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का काम किया। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना आपने? चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के ऊपर गोली चलाने वाला कोई अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज सेनापति था, मगर गोली चलाने वाले हमारे देश के वो सिपाही थे जो गद्दार टाइप के अंग्रेज़ों की सेना में, पुलिस में भर्ती होकर के चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चलाने का काम कर रहे थे। और तब चंद्रशेखर जी ने मन में सोचा कि मैं अपने देश के गद्दारों की गोली से मरने से बेहतर है मैं अपनी गोली से अपने को शहीद करने का काम करूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी गोली से अपने को शहीद करने का काम किया। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है, आपके दिल में ये बात बैठनी है कि कैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया देश की आज़ादी के लिए। बच्चों इसको समझो। शुरू से अभी जब प्रदर्शनी देखने जाओगे तमाम उन लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। अभी लखनऊ के इतिहास में अगर आप देखें तो बेगम हजरत महल की फ़ोटो वहाँ लगी है। बेगम हजरत महल और उनका लड़का दोनों लोग नेपाल की तराई में चले गए। नेपाल में चले गए, काठमांडू में दोनों माँ बेटे की आज मज़ार बनी हुई है, कब्र बनी हुई है और उन्होंने ऐलान किया था कि जिंदा हाथ में नहीं आएंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ती रही, उनके देवर ने गद्दारी किया, देवर को तोड़ लिया था अंग्रेज़ों ने और वो टूट गया ये कह करके कि रानी लक्ष्मीबाई को मार देंगे और हम तुमको जो है यहाँ की झांसी की सत्ता सौंप देंगे। रानी लक्ष्मीबाई अपने जो दत्तक पुत्र को पीठ में बांधकर घोड़े से नीचे कूद गई, घोड़े का पैर टूट गया, भागती रही, वो चलती रही, लड़ती रही। बाद में रानी लक्ष्मीबाई केस की जो साथ में महिला थी झलकारी बाई कोरी, वो हुबहू शक्ल उनसे मिलती थी रानी लक्ष्मीबाई से। महीनों, बहुत दिनों तक के वो रानी लक्ष्मीबाई के भेष में झलकारी बाई कोरी वहाँ पर लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ती रही और वो रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से लड़ते हुए कानपुर तक के चली गई। आप सोचिए ज़रा, ये महिलाएं और वो गद्दार जो उनका देवर था, वो जब गया अंग्रेज़ों के पास, जब वो रानी लक्ष्मीबाई को शहीद कर दिए और जब गया कि अब तो रानी लक्ष्मीबाई, उसने दरवाज़ा खोल दिया था किले का अंदर से, और जब गया वो उनके पास और कहा कि अब तो रानी लक्ष्मीबाई को आपने मार दिया, हमें सत्ता दे दीजिए, तो अंग्रेज़ों ने उसकी भी गर्दन को कलम कर दिया ये कह करके कि तू जो अपने भाई का नहीं हुआ, भाभी का नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा। ये गद्दारों की पहचान है। गद्दारों के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ये हमारा देश ऐसे गुलाम नहीं रहा, इतने दिनों तक गुलाम होता चला गया। आपके लखनऊ में मक्का पासी अर्जुनगंज के पास अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ 1857 में वो शहीद हुए। उनकी पत्नी बेगम हजरत महल की महिला कमांडर थी उनकी फोर्स की। वो देखने गई अपने पति को, आंसू नहीं बहाए। आप चले जाओ सिकंदर बाग चौराहे पर पीपल का पेड़ आज भी है। उस पीपल के पेड़ के नीचे घड़ों में पानी रखा जाता था। अंग्रेज आते थे लड़ करके और वहाँ पानी पीते थे। वो पीपल के पेड़ पर वीरांगना उदा देवी पासी जा करके बैठ गई और वहाँ पर बैठ करके 36 अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम किया। अकेले 36 अंग्रेज़ों को मार गिराने का काम किया।
अंग्रेज का जो वो सेनापति आया, उसने देखा सारे लोगों को गोली सिर में लगी, कंधे पे लगी, पीपल के पेड़ पर देखा एक लाल लाल कुछ दिखाई दिया, गोली मारी, नीचे गिरी, वक्षस्थल खुल गया, देखा महिला है, उसने सल्यूट किया और लिखा है अपनी डायरी में कि अगर मैं जानता कि ऐसी वीर महिला जो 36 मेरे सैनिकों को मार गिराने का काम किया, मैं मरना पसंद करता, ऐसी वीर महिला को मारने का काम नहीं करता। ये वीरांगनाओं की कथाएं हैं। ये वीरांगनों, हमारे पुरुष और महिलाएं इस तरह लड़ी है अंग्रेजों से, तब जाकर के देश आज़ाद होने का काम किया। आप देखेंगे 14 सितंबर को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की बात कर दी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के बना करके उन्होंने कह दिया कि हमारा अलग बनना चाहिए। उसमें सर्वे हुआ, वोटिंग हुई, जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग को समर्थन मिला मुस्लिम बाहुल इलाके में, वहाँ पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया, उसका बंटवारा किया गया। इसलिए 2 पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को अधिकार नहीं दे रहा था, उन लोगों ने संघर्ष किया और वो भारत के साथ वो मिले और फिर वो 1971-72 की लड़ाई में वो बांग्लादेश बन गया। आज पाकिस्तान में 2014 अगस्त 1947 को एक देखेंगे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश विभाजन विभीषिका। लाखों लोगों को, 10 लाख लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, और पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में, बोगियों में भर भर करके लाशें भेजी गई लाहौर से दिल्ली की तरफ। 1,20,000 महिलाओं को अपहरण करके उनको कत्ल किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। इस तरह की घटना देश विभाजन विभीषिका में हुई 14 अगस्त को। एक तरफ लोग मारे जा रहे थे और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। एक दिन पहले 14 अगस्त को आज़ाद हुआ आपका पाकिस्तान। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं, मेरा माटी मेरा देश। मालूम है इस कोरोना पीरियड में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन 22 करोड़ जनता है आज पाकिस्तान के अंदर। उस 22 करोड़ जनता में पाकिस्तान की सरकार अनाज नहीं पैदा कर रही, सुई तक नहीं बना रही है पाकिस्तान की सरकार। वहाँ पर 1 किलो अनाज आटा लेने के लिए मारा मारी होती, पैसे से नहीं मिलता। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस 26 नवंबर को संविधान की कॉपी बच्चों किसी के घर में है किसी के घर में कि नहीं? बोलो बोलो, ना हो तो कह दो नहीं है। नहीं है ना? आपको अपने पापा मम्मी से कह करके संविधान की कॉपी, एक संविधान की किताब आपको मंगा ली, पहले मंगा लो। संविधान की किताब आपको मंगा लेनी है और 26 नवंबर को अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले वाले लोगों के साथ संविधान में लिखे हुए मौलिक अधिकारों को सबके सामने पढ़ने का काम करना है। ऐसे 26 नवंबर मनाने का काम आप सबको करना है, संविधान दिवस। करेंगे ना? तभी तो आप मौलिक अधिकार जानोगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार में आपको गाली कोई नहीं दे सकता, गाली देगा धारा 504 लगेगी, थप्पड़ मार देगा 323 लगेगी, जान से मारने की धमकी देगा धारा 506 लगेगी, सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर थूकना भी मना है, उसके लिए भी धारा 34 लगती है। ये सारे मौलिक अधिकार जो हैं और जो कानून क्या क्या है, क्या क्या दंड मिलता है, वो सारी चीजों को पढ़ने का जब काम करोगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। गुंडागर्दी और अराजकता करने वालों के खिलाफ आप लड़ना शुरू कर दोगे, दिल में उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दोगे, तब जाकर के आपका बल बढ़ेगा, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।
करोगे ना बच्चों? पक्का? अच्छा, मोबाइल कितने लोगों के पास है जिसमें व्हाट्सएप चलाता है? जरा हाथ उठाओ। घर में हो? सबके घर में है। हमारी सरकार भी दे रही है। दे रही नहीं दे रही? तो आपके पास नहीं, मम्मी के पास होगा, पापा के पास होगा। संविधान को पढ़ने का पूरा वीडियो बनाओगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर लाइव चलाओगे, इंस्टाग्राम पर लाइव चलाओगे और उसको पोस्ट भी करो। करेंगे ना? तो आज सब लोग घर में जाओगे, आप लिखोगे मम्मी पापा से मोबाइल लेकर के, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग अपने घर में, मोहल्ले में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को पढ़ने का काम करेंगे, सबके सामने उनको सुनाने का काम। आप लिखोगे, आज लिखना है आपको। और ये जब करोगे, अभी शाम को लिखोगे गुड नाइट इवनिंग, शुभ रात्रि, तो क्या लिखोगे साथ में? मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, शुभ रात्रि। हम अपना देश बनाएंगे विकसित देश, साथ में आत्मनिर्भर देश, लेकिन उसके पहले हम बनाएंगे अपना परिवार नशा मुक्त परिवार। शुभ रात्रि, ऐसा लिखने का काम करना। सुबह भी ऐसे लिखना। 1 मिनट का को नमन, मिट्टी को नमन, मिट्टी को नमन, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्नोत्तरी का एक नियम है, केवल अपने जगह पे हाथ खड़े करते हैं, किसी को बोलना नहीं है। जिसके पास माइक जाएगा वही जवाब देगा। 25 अगस्त गलत है। दूसरा जवाब दीजिएगा। 9 हाँ, इधर है, इधर से जो चश्मा पहने हुए खड़े नहीं, आप चश्मा ले लो। पीछे 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 पीछे। हेलो हेलो हेलो। हाँ, 9 to आप आगे आ जाइए। सही जवाब।